नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एक महीने में 10% बढ़ा ट्रक भाड़ा, फल और सब्जियों कीमतों में 15% की बढ़ोतरी। जी हां, डीजल के दामों का असर ढुलाई में लगे ट्रक भाड़े पर पड़ा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक एक माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। एक महीने के दौरान डीजल के दाम में करीब 4.10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके चलते ट्रांसपोर्ट ने भाड़े में इजाफा किया है और एक महीने के ट्रक भाड़ों को अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि भाड़े में करीब 10% की वृद्धि हुई है। लंबी दूरी के वाहनों के साथ साथ रिटेल में हुई बुकिंग पर भी इसका असर पड़ा है। यहां 20% तक इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली मुंबई के भाड़े में 8% का इजाफा हुआ है। माल भाड़े में हुई वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े का असर सभी सामानों पर पड़ेगा, यानी कि आम लोगों पर आने वाले महीने में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए कि सब्जियां, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले कुछ महीनों में दूध, अंडा और चिकन के दाम में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल करें, तुरंत मिलेगा समाधान। जी हां, इंडियन रेलवे ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, यानी कि अब से आप सिर्फ एक नंबर के जरिए ही अपनी सभी परेशानी और कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबर जैसे 182, 178 को मर्ज करके रेल मदद इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन 139 जारी किया है। इंडियन रेलवे ने ट्वीट में लिखा है कि अब से 148 और 182 हेल्पलाइन नंबर को मर्ज कर दिया गया है। अब से रेलवे की किसी भी सुविधा का लाभ लेने या किसी की तरह का परेशानी के लिए आपको 139 पर कॉल करना होगा, यानी आपको रेलवे की सुविधा के लिए अब सिर्फ एक ही नंबर की जरूरत होगी। बता दें कि हेल्पलाइन नंबर 139 पर लोगों को 12 भाषाओं में रिस्पांस मिलेगा। ये IVR यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस प्रणाली पर आधारित है। रेलवे द्वारा दी जा रही इस सुविधा से यात्रियों को ढेर सारे हेल्पलाइन नंबर याद रखने की मुक्ति मिलेगी और एक ही नंबर डायल करके वो अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के अप्रैल में शुरू होगी एक्शन प्लान जारी। जी हां, दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा अब मार्च की बजाय अप्रैल माह से शुरू होगी। सस्ते राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनों के नहीं लग पाने के कारण इस योजना में देरी हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से घरों तक राशन पहुंचाने की योजना को लेकर एक्शन प्लान जारी कर दिया गया है। बता दें कि घरों तक राशन पहुंचाने वाले वाहनों में GPS सिस्टम भी लगाया गया है। दिल्ली में राशन की डिलीवरी करने के लिए दिल्ली सरकार ने बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य की है। दिल्ली की लगभग 2000 से अधिक दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जानी हैं, जिनका काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। जिन दुकानों पर मशीनें लगी हैं उनमें से करीब 20% दुकानों पर मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में डोर स्टेप डिलीवरी योजना को शुरू होने में अतिरिक्त समय लग रहा है, इसलिए अब इस योजना को अप्रैल से शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरान खान बोले, जब मैं भारत से खेल कर आता था तो लगता था कि गरीब मुल्क से अमीर देश में आ गया हूं। जी हां, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। यदि विपक्ष की चली तो शनिवार को ही उनकी सरकार गिर जाएगी। शनिवार को इमरान खान को संसद में बहुमत हासिल करना है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने गुरुवार को शाम नेशनल टीवी पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान इमरान खान ने इमोशनल ड्रामा खेलने की कोशिश की। वहीं भारत को लेकर एक ऐसी बात कही जिससे कि एक बार फिर से दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही है। इमरान खान ने कहा कि 1980 में दशक में जब वो भारत से क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान आते थे, उन्हें लगता था कि वो किसी गरीब मुल्क से अमीर देश में आ गए हैं। बकौल इमरान खान धीरे धीरे भ्रष्ट नेताओं ने देश को बर्बाद करना शुरू कर दिया है और आज हालात बिल्कुल अलग हैं। बहरहाल इमरान खान के इस बयान की सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि किस तरह भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान के पास देश को चलाने को पैसे नहीं थे जो भारत ने दिए थे। इसके लिए महात्मा गांधी ने अनशन भी किया था और पाकिस्तान आज तक वो राशि नहीं लौटा सका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत बोले, अब नहीं मिलेगा नौजवानों को रोजगार, बैरिकेडिंग्स तोड़ना सीख लो, ट्रैक्टर किसान का टैंक है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्हें रोजगार अब नहीं मिलेगा। अब नई भर्ती नहीं हो रही है, जो नौकरी में थे उन्हें भी निकाल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग्स तोड़ना सीख लो, ट्रैक्टर किसान का टैंक है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप दिल्ली तक आंदोलन नहीं कर सकते हो। बैरिकेडिंग तोड़ना ही तो आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगला जो आंदोलन होगा उसमें बैरिकेडिंग ही नहीं होनी चाहिए।
प्रशासन अगर चाहे कि धारा 144 लागू है तो आपको कहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन उन जगहों पर 288 धारा लगाती है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए किसान नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी और एमएसपी थी और रहेगी, 10 दिनों में उसका फसल आ जाएगा, तब तक आप भी कह देना एमएसपी थी और रहेगी। उनकी घोषणाओं का पता आप लोगों को चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत, अब रसोई गैस मिलना होगा आसान, सरकार बदल रही है नियम। जी हां, केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने आम आदमी को रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक करा सकेंगे, यानी कि ग्राहक अब किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि आए दिन देखा गया है कि एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता पर परेशानी होती है। ग्राहकों को नंबर लगाने के बावजूद उस पर सिलेंडर नहीं मिल पाता है। ऐसे में जहां पहले मिल जाए उसी नजदीकी डीलर से ही एलपीजी सिलेंडर ले सकेंगे। ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा है कि सरकार रसोई गैस कनेक्शन के लिए नए नियम की तैयारी कर रही है, जिसमें कि ग्राहकों को कम दस्तावेज में रसोई गैस कनेक्शन मिल सके। इसके अलावा बदले नियमों में एड्रेस प्रूफ के बिना भी कनेक्शन देने की योजना चल रही है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी की रैली के भरोसे बंगाल फतेह की तैयारी में बीजेपी। जी हां, पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत का दम भर रही हो, लेकिन चुनाव प्रचार के मामले में वो काफी हद तक पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसे है। 8 चरणों में होने वाले चुनाव के दौरान वो 1 दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में भी वो बिहार जैसी सफलता दोहरा पाएगी, जहां पीएम की रैलियों वाले इलाकों में उसे जीत हासिल करनी होगी। बीजेपी का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में जो दम है वो सच में किसी भी मुकाबले में पलट सकता है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हर चरण के मतदान से पहले वो 2 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और लोग इसलिए उन्हें सुनने के लिए उमड़ते हैं क्योंकि उन्हें उनकी प्रशासनिक क्षमता पर भरोसा है। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है, उनकी रैलियों में पार्टी की मजबूती मिलती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत सकती है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीता अंबानी ने किया ऐलान, अपने कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठाएगी रिलायंस। जी हां, कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान में अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी कूद पड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने रिलायंस के कर्मचारियों को लेकर एक पत्र में कहा है कि सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के टीकाकरण का पूरा खर्च रिलायंस वहन करेगी। नीता अंबानी ने पत्र में आग्रह किया है कि योग्य कर्मचारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण प्रोग्राम में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपने वायदों को दोहराते हुए नीता अंबानी ने कहा है कि वो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 के अंतर्गत रिलायंस फैमिली डे के मौके पर नीता अंबानी और रिलायंस की मालिक मुकेश अंबानी ने कहा था कि जैसे ही जरूरी परमिशन मिलेगी वो रिलायंस के कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। पत्र में नीता अंबानी ने आगे कहा है कि मुकेश और मेरा मानना है कि अपनों की खुशियां और सेहत का ख्याल रखने से ही परिवार बनता है। इसी बड़े परिवार का नाम है रिलायंस फैमिली। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने के दाम में हुई भारी गिरावट, 12,000 रुपए हुआ सस्ता, खरीदारी का है अच्छा मौका। जी हाँ, एक ओर शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सोने के दाम में रोज गिरावट हो रही है। इस समय ग्राहकों के पास सोना खरीदने को अच्छा मौका है क्योंकि 10 ग्राम गोल्ड के रेट गिरकर 44,400 रुपए के करीब आ गए हैं। भारतीय बाजार में आज लगातार 8वां दिन है। अब सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को MCX पर सोना वायदा 0.3% गिरकर 44,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि चांदी वायदा 0.6% से फिसलकर 65,523 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सोना पिछले 10 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। तब से अब तक इसके दाम में करीब 12,000 रुपए की कमी आई है। बता दें कि अगस्त 2020 में सोना 96,200 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। दिल्ली सराफा बाजार में आज गोल्ड के भाव 44,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं, जो कि 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका बोला भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, रक्षा उपकरणों की बिक्री का दायरा $20 अरब तक बढ़ाया। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने भारत को रक्षा उपकरणों की बिक्री का दायरा बढ़ाकर $20 अरब तक कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि साल अमेरिका ने भारत के लिए $20 अरब तक के रक्षा उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है। रक्षा के क्षेत्र में बिक्री का दायरा बढ़ाने की पेशकश भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। ये पूछे जाने पर कि क्या बाइडेन प्रशासन अन्य देशों के अलावा भारत के साथ भी अपने रक्षा सौदों की समीक्षा कर रहा है, इस पर प्राइस ने कहा कि ये वैश्विक, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम भारत के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IT रेट्स में खुलासा, 350 करोड़ रुपए की हुई टैक्स चोरी। अभिनेत्री तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप जा सकते हैं जेल। जी हां,
मुंबई पुणे से 30 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। इस दौरान आईटी विभाग ने खुलासा किया है कि 4 कंपनियों ने अभी तक के रेट में 350 करोड़ की टैक्स चोरी की है। वहीं अभिनेत्री तापसी पन्नू के से 5 करोड़ का कैश मिला है, जो कि जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा 7 लॉकर्स भी पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अनुराग तापसी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई है, जो अभी जारी है। टैक्स गड़बड़ी मामले में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू ने इनकम टैक्स विभाग पूछताछ कर रहा है। आयकर विभाग ने मुंबई और पुणे में 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। सर्च के दौरान फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तुलना में फिल्म प्रोडक्शन हाउस के पास कई करोड़ रुपए मिले हैं। इसके सबूत भी मिले हैं। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो टैक्स चोरी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।